तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल का जो जनरेशन है ना, वहाँ पे प्यार मोहब्बत ये सब की ना कोई जगह ही नहीं है। अगर आप अपना करियर पे फोकस नहीं करते हो आज, अगर आप रोकड़ा कमाने में आज ध्यान नहीं देते हो, तो आपका कोई कदर नहीं है, ना ही आपका फ्रेंड सर्कल में, ना ही आपका फैमिली में, ना ही आपका बंदी के पास। दैट्स द हार्डकोर रियलिटी दैट आई एम स्प्लिटिंग फैक्ट टुडे। तो देखो, सीन कुछ ऐसा है। इफ यू डू नॉट अर्न एनी मनी, nobody will respect you। दिमाग में ये घुसा लो। जेब में पैसा है, तब आपको अपना मम्मी पापा, आपका गर्लफ्रेंड, भाई बंधु जो भी है वो इज्जत देंगे, वरना नहीं मिलेगा। सिंपल एज दैट। इज्जत देंगे भी तो आपको उस लायक नहीं समझेंगे, आपको उस कदर नहीं समझा जाएगा। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड नाउ। इसमें से सबसे बड़ी बात जो आती है, आप कहाँ से इनकम कर रहे हो, किस तरीके से आप पैसा कमा रहे हो, वो आपको किसी को नहीं बताना होता है। समझ रहे हो? मतलब हाँ, लेजिटिमेट तरीका होना चाहिए, चोरी डकैती नहीं करना है। लेजिटिमेट वे से आपको अर्निंग करना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑनलाइन कोर्स बेच के पैसा कमा रहे हो, या फिर आप ट्रेडिंग करके पैसा कमा रहे हो, या फिर आप 10-20 जगह नौकरी करके कमा रहे हो, या फिर आप ओवर टाइम पैसा कमा रहे हो, या फिर कैसे भी पैसा कमा रहे हो वो मैटर करता है। तो ये जो है ये हार्श रियलिटी है। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, for women it is pretty easy to earn money. You know what I mean, right? In today's generation you cannot be expecting trust or loyalty from anyone. मैं बताऊंगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। Later on I will cover in this video why I am saying this and how everything is connected and joined. मैं अपना स्टोरी भी शेयर करूंगा। लाइक मेरा खुद का नहीं, बट आई नो पीपल, दे आर प्रीटी, यू नो आई नो देम प्रीटी क्लोज, यू कुड से। एंड मैं उन लोगों का स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। हालांकि आई माई सेल्फ फील बैड फॉर देम, बट या, इट इज हाउ इट इज। सो यू नीड टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट आप जिसके लिए अपना वक्त जाया कर रहे हो, उसका कोई गारंटी नहीं है कि वो बंदा या बंदी आपके पास रहेगी, वो आपका इज्जत करेगी, वो आपका वैल्यू करेगी, नहीं। सिंपल एज दैट। अर्न योर मनी, माइंड योर ओन बिजनेस। एंड वो अदर पार्ट में आता है, लड़की या फिर फ्रेंड्स वगैरह, वो सब आपका प्रायोरिटी नहीं होता आफ्टर यू टर्न 22 और 21, राइट? योर मेन प्रायोरिटी और फोकस शुड बी बिल्डिंग योर करियर, अर्निंग मनी। ये दोस्त वगैरह आपको जिंदगी भर नहीं देखेंगे। हाँ, मदद करेंगे। जिंदगी में दोस्त होना जरूरी है, आई एक्सेप्ट इट। इट इज द फैक्ट। एंड दोस्ती आपको आके, आपका जब तबीयत खराब होगा, ये होगा, तब आपको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, जब आप अकेले होगे तो मदद भी करेंगे, पैसे भी देंगे। लेकिन आपको उस काबिल बनना है कि आप लोगों को दे सकते हो। अबंडेंस वाला माइंडसेट लाना है, लोगों को देना है। किस तरीके से आप लोगों को दे सकते हो वो आप लोगों को फिगर आउट करना है। देखो, अब मैं इस चैनल पे, क्योंकि मैं ट्रेडिंग के बारे में बताने के लिए ये मतलब चैनल जो है हमने खोला था, तो मैं ट्रेडिंग ही कवर अप करूंगा। लेकिन जो लोगों को सबसे ज्यादा चाहिए होता है ना, मोटिवेशन। तो ये मोटिवेशन लाओगे कहाँ तुम? तो मैं आप लोगों को फैक्ट बता के कि मोटिवेशन का स्पार्क के हिसाब से काम करेगा। अब ये मैं जो बिल्डअप, मतलब ये जो स्टोरी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये कुछ ज्यादा दिन पुराना नहीं है, तो रीसेंट स्टोरी है। सो दैट इज व्हाट आई विल बी टेलिंग। इससे पहले मैं लड़का का स्टोरी बताता हूँ, फिर मैं लड़की का स्टोरी बताऊंगा। ये दोनों अलग कैरेक्टर है वैसे, ठीक है? तो मेरा जो ये मतलब दोस्त है, ही टोल्ड मी दैट उसका पहले उसका कुछ अच्छा खासा रिलेशनशिप था, दोनों साथ में थे वगैरह। फिर 1 साल या 1.5 साल के साथ वो दोनों साथ में थे, ऑफिस वगैरह भी कर रहे थे, गुड, एवरीथिंग वाज वर्किंग परफेक्टली फाइन। एंड आफ्टर दैट, जब वो लोग अपना कंपनी चेंज किए या फिर दोनों मूव आउट हो गए, तब दे फिगर आउट दैट इट्स नॉट गोना वर्क एनी मोर, लॉन्ग डिस्टेंस वगैरह फलाना ढिमकाना हो रहा है। तो लड़की ने सामने से आके बोल दिया, देख ऐसा नहीं हो रहा है वगैरह, इट्स नॉट गोना वर्क, इनसिक्योरिटीज ब्ला ब्ला ब्ला। तो लड़की छोड़ के चली जाती है। अब जो मेरा दोस्त था उसका हालत हो गया बहुत खराब। मतलब समझ रहे हो ना? अच्छा खासा 1.5-2 साल का रिलेशनशिप था, दोनों साथ में रह रहे हैं, काम वगैरह बांट रहे हैं, कर रहे हैं। You can understand, right? In today's generation, you can definitely understand how things can go and how far things could go. So yeah, so अच्छा खासा चला, फिर लड़की छोड़ के भाग गई, मतलब छोड़ के चली गई, मुंह पे आके रिजेक्शन वगैरह। वो दोनों जब साथ में, मतलब कंपनी वगैरह छोड़ दिए, जब वो दोनों साथ में वापस बैक टू
their own houses and all. I So the girl said that it's not working anymore and we should part ways. So I still remember that. उसने बताया था कि ऐसा ऐसा सीन है भाई, बहुत ही खराब सीन है। एंड ऐसा नहीं कि ये उसका पहला रिलेशनशिप था, ठीक है ना। इससे पहले भी मतलब मेरा जो दोस्त है, he had been through, I would say around few relationships as per his data that he told me. इसके आगे मेरे को नहीं पता। And I won't say that I am close friends or that much intimate kind of, मतलब अच्छी एकदम भाईचारा on the top, मतलब ऐसा दोस्त नहीं, I just know him। तो वही बात है। तो ऐसा ऐसा सीन हुआ, फिर ठीक है, ब्रेकअप वगैरह हो गया, फिर क्विकली मूव ऑन भी हो गया वो। फिर कहीं से ना कहीं से वो बंदी उठा लाया, मतलब बंदी उठा लाया इन द सेंस, आप सोचो लिंक्डइन पे आप काम करने जाते हो, ही गॉट गर्ल्स फ्रॉम लिंक्डइन। मतलब आई वाज लाइक व्हाट द हेक। भाई तो लिंक्डइन पे काम के लिए लोग जाते हैं और तुम लिंक्डइन से बंदियां उठा रहे हो। अलग लेवल का ये लोग खेल रहे हैं। मतलब आई वाज लाइक ठीक है यार, मेरे को नहीं पता है, मैं इस जनरेशन से मतलब डेटिंग वेटिंग से उतना वाकिफ नहीं हूँ, मैं दूर रहता हूँ थोड़ा। So yeah, so later on he told me that yeah, I am dating this and that। फिर वो भी कुछ दिन तक चला उसका। फिर आफ्टर दैट फिर मेरे को बताया कि भाई मेरी शादी है। अचानक से मतलब एक महीना कोई कांटेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, लेजिट डिसअपियर्ड हो गया था। बोलता है मेरी शादी है। लाइक ओके, आई एम नॉट ट्रस्टिंग यू और बिलीविंग इन योर स्टोरी अनलेस यू सेंड मी योर वेडिंग कार्ड। ही वाज लाइक हाँ भाई पक्का, वेडिंग कार्ड तो मैं भेजूंगा ही। लाइक ओके फाइन। तो मेरे को बोलते हैं कि तू ना इसको जानता भी है। अब ये क्या बोल रहा है। तब मेरे को पता चला कि या she was from the same college that I passed out। मेरा सेम कॉलेज की कोई थी, मतलब उतना ध्यान से याद नहीं है बट थी। और वो बंदी थी कि मेरे एकदम आगे बैठती थी। और एग्जाम में मेरे को याद है कि वो मेरे आगे बैठती थी और वो दूसरे डिपार्टमेंट की थी। वो अच्छा खासा मतलब चिरकुट का काम कर लेती थी जितना मेरे को याद है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो या, सो आई कुड रिमेम्बर दैट। तो ऐसा कुछ सीन था। फिर उसका क्या हुआ, फिर वो मेरे को कुछ शादी वादी का कार्ड है, मतलब बहुत सीन है वैसा वैसा मेरे को बताया। उसका चल रहा है कुछ 2 हफ्ता 3 हफ्ता हो गया, 1 महीना 2 महीना, तब भूल गया, अपना दोस्त को भूल गया, ही वॉज टू बिजी विथ हिज गर्ल एंड ऑल। तो ये भी मैंने नोटिस किया है कि मतलब जब लौंडे बिजी होते हैं ना, अपना रिलेशनशिप वगैरह में रहते हैं, तो यूजुअली दे डू व्हाट, फॉरगेट देयर फ्रेंड्स एंड ऑल, दे प्रायोरिटाइज द गर्ल मोर। मतलब हाँ ठीक है, तुमको उसको दिन का 1 घंटा 2 घंटा देना है, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं देना है। यू आर इन अ रिलेशनशिप और अगर तुम उसको अपना जिंदगी का पूरा वक्त दे रहे हो, दिन का 5 6 घंटा तुम दे रहे हो, इट्स नॉट गोना वर्क आउट फॉर द लॉन्ग टर्म। यू विल हैव टू क्रिएट दैट ऑरा, क्रिएट दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्रिएट योर सेल्फ इन दैट मैनर कि वो रहे, वो अट्रैक्टेड होके रहे तुम्हारे पास, तुमको अट्रैक्ट करना है। सो दैट्स हाउ इट शुड बी। तो एनीवे, फिर मेरे को बताया कि भाई ऐसा ऐसा सीन है, कैंसिल हो गया, मतलब नहीं, इट डिडंट वर्क आउट। शी इज टू अनोइंग एंड ऑल, हर बात पे लड़ाई करती है, हर बात पे झगड़ा होता है। सही अंडरस्टूड कि उसका भी गलती है, उसका भी गलती है, बट ठीक है, मेरे को उतना कुछ ज्यादा समझाने का था नहीं। सही डिडंट से मच। एंड देन फिर उसका ब्रेकअप हो गया, ये हो गया, शादी तक तक बात पहुंच गया। फिर मेरे को अगला हफ्ते बोलता है, कुछ दिन पहले फोन करके बोलता है भाई मैं एक बंदी के साथ हूँ, ऐसा ऐसा। फिर मैंने उससे पूछा तब जाके बताया। So I'm like in these generation people are so damn quick to move on यार, मतलब इतना जल्दी तो मैं नोट भी नहीं बदलता जितना जल्दी लोग, मतलब ये रिलेशनशिप सिचुएशनशिप ये क्या क्या टैग लगा के रखे हैं एक तो। देन आई वाज लाइक ये जो अभी वाली बंदी ये कहाँ से उठा है, लिंक्डइन से। लाइक या, एंड आई वाज सो डैम शॉक, लाइक भैया तुम लिंक्डइन का ना, लोग अलग पर्पस के लिए लिंक्डइन यूज करते हैं, तुम अलग पर्पस के लिए लिंक्डइन यूज कर रहे हो। But yeah, comparatively, I would say Facebook, Instagram works more than that of dating apps. That is what my personal preference would be as well. But देखो, जिसके लिए जो काम करता है भैया, लिंक्डइन मेरे को आज तक नहीं पता था कि लिंक्डइन से आपको डेट भी मिल सकता है।
मतलब ठीक है, कनेक्शन बिल्ड होता है लोगों का, नेटवर्क नेटवर्क वो सब एक्सचेंज होता है, कम्युनिकेट करते हैं, मगर ये थोड़ा एक्सट्रीम हो गया मेरे लिए। ठीक है। सो देन ही टोल्ड मी आई एम विद दिस गर्ल एंड ऑल। या फाइन, you should carry on whatever you're doing. Then this shit happens again. Like, अब मैं लड़की वाला स्टोरी आप लोगों को बताता हूँ। लड़का वाला स्टोरी तो फिर अभी ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। लड़की का क्या हुआ, इसको भी मैं जानता हूँ बहुत दिन, बहुत सालों से जानता हूँ, मतलब आई नो हर प्रीटी वेल आई वुड से। तो सीन कुछ ऐसा हुआ, मैं अचानक से लाइक 2-3 महीना हो गया उसके साथ लास्ट बात किए हुए, तो आई कॉल्ड लाइक, हे व्हाट्स अप, हाउ इज एवरीथिंग गोइंग ऑन एंड ऑल। तो वो मेरे को अपने आप ही बताई कि आई एम हैविंग दिस दिस काइंड ऑफ अफेयर्स एंड ऑल। ऐसा मेरा मतलब साइड में चल रहा है अपना बॉस के साथ, और बॉस के साथ उसका कुछ चल रहा है, ऐसा वो बताई थी मेरे को। और उसका चल रहा है कोई और एक बंदा था आईटी सेक्टर का, उसके साथ भी चल रहा है। आई वाज लाइक, तेरा तो बॉयफ्रेंड है ना, तेरा यहाँ पे होम टाउन में तेरा तो बॉयफ्रेंड है। तो शी वाज लाइक, या मैं एक से शादी करूंगी, एक के साथ पार्ट टाइम फन वगैरह, एंड एक के साथ चिल वगैरह, वैसा टाइप का। आई होप यू अंडरस्टैंड, मैं और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। यू आर मेच्योर इनफ, यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड। सो या, I was like, damn, this hurts my pride and myself as well. This, you know, like how can this be? So far मैंने बस मूवीज वगैरह में सुना था ये सारी बातें and all. Like how can this shit be legitimately true? फिर मैंने सोचा, and then I was like, I'm so done with this love. I'm so done with this relationship and all. भैया कहाँ से मैं फोकस करूँ, कहाँ से मैं ट्रस्ट करूँ इन सब चीजों में, जब सामने से आपको लड़की खुद बोल रही हो कि ऐसा ऐसा सीन है। एंड ऑन हर जस्टिफिकेशन शी टोल्ड मी, मेरे को तो पैसे मिल रहे हैं, मेरे को तो इनिशिएटिव अच्छा आ रहा है, मेरे को प्रमोशन मिल रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, एंड आई एम लिविंग माई लाइफ, एंड इट्स जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, यू नीड टू एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड carry forward in your life. You are young right now, and you would be old in a few years, so after that you won't be able to do anything and all. Like, क्या बोल रही है ये, मतलब कहाँ से क्या। Anyway, so this is how things legitimately got escalated, and I was like, ठीक है भाई तुम करो। And after that, I didn't say anyone anything about this because क्या बताऊँ यार, क्यों बताऊँ, मतलब क्यों बताऊँ से ज्यादा क्या बताना है किसको। और जिसको भी बताओगे वो शॉक्ड हो जाएगा, वो भी लाइक अलग ही दुनिया में जाएगा। देन और एक मेरा दोस्त है, एंड ही इज लाइक, मतलब वो बेस्ट फ्रेंड बन के बैठा हुआ है, और दूसरा जिसका बॉयफ्रेंड वगैरह है उन लोगों का अलग ही मतलब काट रहा है। आई वाज लाइक, भैया ये कैसे कैसे लोग हैं जिंदगी में, अच्छा खासा रिलेशनशिप किसी और का चल रहा है, तुम बीच में बेस्ट फ्रेंड बन के क्यों यार दरार डाल रहे हो ऐसे, क्यों करना है तुमको ये सब काम। लाइक, मेरे को क्या है, मेरे को मेरा फन मिल जाता है विदाउट एनी कमिटमेंट, आई एम गेटिंग ऑल द थिंग्स दैट आई नीड। क्या, क्यों, किस खुशी में भैया। The world is so damn messed up that you cannot even imagine to certain level. अब बात आती है रिलेशनशिप वगैरह का, थोड़ा बात करते हैं। सो रिलेशनशिप एंड ऑल, सी यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप किसी का पास्ट ट्रॉमास वगैरह को हील नहीं कर सकते, ये आप पहले समझ लो। बहुत सारे लड़के ऐसे बोलते हैं कि लड़की छोड़ के चली गई, लड़की नहीं सुन रही, ये वो। What I have understood and what I have learned from my experience from the past and all as well. See, you cannot make anyone understand, ठीक है, until and unless they heal themselves, they try to, make their own self understand their true value, their worth. उन लोगों को खुद से समझना पड़ेगा कि मैं ऐसा क्यों हूँ, समझना पड़ेगा, अपना गहराई में जाके उन लोगों को देखना पड़ेगा कि मेरा डार्क क्या है, मेरा डार्कनेस क्या है, मैं किस पार्ट से डरी हुई हूँ, वो मेरे को हील करना है पहले, वहां पे जाके बैठ के देखो। फॉर मी, I had also plenty of dark past and all darkness in my life. Not about relationship and all, but थी मेरी जिंदगी में बहुत कुछ थी। मैं वहां उस पॉइंट में जाता था,
उसको विजिट करता था, रिविजिट करता था, और वहां पे बैठ के मैं अच्छा से देखता था। देन दैट बिकेम द रियलिटी। अब वो चीजें मेरे को डर नहीं पैदा करती है। दैट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ माई एक्सपीरियंस। सी, living your life and all is nothing but experience of memories। experience करना होता है आपको जिंदगी में, बस आप जो जी रहे हो बस एक्सपीरियंस करना है। एंड what hurt you the most is like your memories। दिल हर्ट नहीं करता है आप लोगों को, ये गलत फहमी है। आपको हर्ट करता है सबसे ज्यादा आपका जो मेमोरीज होता है ना, वो आपका जो फीलिंग्स होता है वो, कि आपका मेमोरीज से आपका फीलिंग्स आता है कि नहीं? तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो फीलिंग्स है वो कौन सी मेमोरीज से कनेक्ट हो रही है। आपके पास अगर खराब मेमोरीज भी है तो वो कौन सी मेमोरीज से लिंक्ड है, उस मेमोरी को आपको जाके बैठ के रिविजिट करके सही करना है पहले। इसके बिना नहीं हो पाएगा। दैट इज लाइक what works for me, I would say, but I don't know what would be working for you all। तो या पास्ट में अगर किसी लड़की का कुछ ट्रॉमास वगैरह रहता है, पास्ट में उसका बैड एक्सपीरियंस वगैरह रहता है, इट्स नॉट योर जॉब टू हील देम और टू अंडरस्टैंड देम। करवा नहीं पाओगे आप। वो बार बार आप जितना बार भी ठीक करोगे ना, उसका दिमाग में वो जब तक हील नहीं होगी ना, रिबाउंड की तरफ आपको ट्रीट करेगी। मतलब उसके लिए वो फेस क्या है, उसका ब्रेकअप हो गया मान लो, पास्ट में उसका जो एक्स था उसके साथ कुछ सीन था, या फिर मे बी कुछ वैसा क्रिटिकल टाइप का उसका पास्ट रह सकता है। सो अगर वो हील होके आपके पास प्रॉपरली 6 महीना या कुछ अच्छा खासा वक्त लेके अगर आपके पास नहीं आती है, एटलीस्ट आई कंसिडर 6 months to 1 year good amount of time that you should give yourself to heal properly after a breakup, at least। अगर डेटिंग भी करते हो तो रिलेशनशिप वगैरह से दूर रहो, या यू कुड बी try to meet people and all, hang out with them, but instantly going in relationship, that could backfire you, that will backfire you eventually in the long run, right? तो उससे दूर रहना सही लगता है मेरे को। एंड देन देयर कम्स दिस टाइप ऑफ पीपल, लाइक अभी तो ऐसे ही चल रहा है, अभी शादी वगैरह का माहौल चल रहा है, तो रिलेशनशिप एंड ऑल ब्रेकअप हो गया, तो मम्मी पापा को बोला रिश्ते देखो आप हमारे लिए, हम शादी कर लेंगे। इससे क्या होता है, वो लोग हील बिना किए दूसरे किसी बंदे या बंदी के पास जाते हैं। सो इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज, उन लोगों का लाइफ भी ना नरक बन जाता है। They won't be able to give 100% of love, affection, and value to the other person. And that is like 100% true. You will see it in your life also। आप देखे होंगे कि किसी को वैल्यू वगैरह देना, किसी को लाइक ट्रू एसेंस देना, ट्रू एथिक्स वगैरह ये सब देना, इट वर्क्स अ बिट डिफरेंटली। अगर आप खुद को मतलब प्यार नहीं कर पा रहे हो, खुद को अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, खुद को अगर जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, एक्शंस के पीछे का रीजन नहीं दे पा रहे हो, लॉजिक नहीं रह रहा है, तब दूसरे को कैसे जस्टिफाई करोगे कि उसका एक्शन सही थे या गलत? दूसरे का इंटेंशन आप कैसे समझोगे? अगर मान भी लेते कि वो बंदा सही था, तो फिर भी आप उसको गलत ही करोगे, क्योंकि आपका जो मतलब प्रोटेक्शन बैरियर टाइप का काम करता है ना। आप जितना भी अगला बंदा को चाहते हो, जितना भी आप सोचते हो कि एक चांस बनता है, एक बार ट्राई करते हैं, आपका जो सेल्फ प्रोटेक्शन जो प्रोटोकॉल होता है ना, वो बैरियर डाल ही देगा आपके बीच में। इट विल प्रोटेक्ट यू, इट विल रिमाइंड यू ऑफ द पास्ट ट्रॉमास। सो दैट इज हाउ इट हैपेंस। कीप इट्स लाइक अ लूप यार, ये घूमता जाता है। सी, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, बचपन में आई हैड pretty bullies and alls, and I had to go through those kind of stuffs। It was pretty immense, I would say, bullying and all। I was really into that kind of stuff, like मारपीट वगैरह, एंड थी कुछ बातें तो बुलिंग वगैरह से। देन आफ्टर क्लास 5 6 तक चलता रहा, थोड़ा बहुत था वो। देन आई changed myself totally, started fighting। उसके बाद से पूरा चेंज हो गया। आई बिकेम द लाइक, गुंडा वाला बंदा होता है ना, वैसा टाइप का बंदा ही बिकेम। लाइक शक्ल देख के, सूरत देख के, ये देख के जज नहीं कर सकते हो, बट या ऐसा टाइप का बंदा बन गया था कि बहुत अच्छा खासा, डेली नहीं, महीने में हर एक दो बार मेरा नाम आ ही जाता था लड़ाई में। So that kind of person I became। Again, that's not what I am proud of, but yeah, मैंने अपने आप को डिफेंड करना सीख लिया था एट दैट पॉइंट। मुझे पता था कि nobody is gonna help me, एंड मेरे को खुद को ही अपने आप को डिफेंड करना है।
तो या दैट्स हाउ इट इज, इट शुड बी। अपना टॉपिक से हम लोग डिटैच होते जा रहे हैं। तो देखो, मुद्दे की बात यह है कि कोई अगर आपको छोड़ के जाना चाहता है ना, उन्हें जाने दो। उन्हें आप दबा के ऐसे पकड़ के नहीं रख सकते हो। whoever it be, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फ्रेंड, जो भी है, let them go, let them feel what you provided, what value आप टेबल में लाते थे, let them feel it। फिर उन्हें आने दो ना, क्या दिक्कत है? जब उन्हें समझ में आएगा, हाँ, हो सकता है देर हो जाएगा, बहुत देर, मगर अगर वो नहीं आते हैं देन यू शुड बी हैप्पी एज वेल, बिकॉज वो किसी दूसरे की जिंदगी में जाएंगे और उनका जिंदगी झंड करेंगे। ठीक है ना? बिकॉज विदाउट हीलिंग योर सेल्फ, इफ यू मूव ऑन टू समवन एल्सेस लाइफ, यू विल डिस्ट्रॉय देयर लाइफ एज वेल। ये मानना पड़ेगा। खुद को हील करके अगर आप जाते हो किसी और के पास, देन आप प्यार ले भी पाओगे। अबंडेंस जो होता है ना, वो मतलब बहुत अच्छा काम करता है। आप प्यार में आपको देना होता है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, विदाउट एनीथिंग। बट अगर हर वक्त एक बंदा अगर आपको देता जाता है, देता जाता है, देता जाता है, इट वोंट वर्क आउट। आप जितना भी गहरा प्यार कर लो, जितना भी उन्हें प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे दो, इट वोंट वर्क आउट। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट बोथ द पार्टी से वैल्यू मतलब आना रिक्वायरमेंट है। ये अगर भले ही अगर कोई मतलब 100% में से एटलीस्ट 60% कोई दे रहा है, तो अगला बंदा को 40 देना है। अगर मान लो 90 भी दे रहा है, तो 10 भी देना पड़ेगा। जीरो पे नहीं होता है कुछ भी। दोनों साइड बैलेंस आउट होने के लिए कभी उधर नीचे उथल पुथल होता है। एंड अगेन ये डिपेंड करता है कि मेंटेलिटी के ऊपर, अगला बंदा का मेंटेलिटी कैसा है। अगर वो हर वक्त कोई भी झमेला, कुछ भी होता है, कुछ भी सीरियस टॉपिक पे बात होता है, तो वो भाग जाता है, तो समझ लो कि वो लोग मेंटली उतना कैपेबल नहीं है, हर चीज को हैंडल करने लायक उन लोगों का दिमाग बना नहीं है। So you will have to understand that as well. Maybe because of the traumas, because of the past they had faced, or the picture they had in their mind of how things would turn out. और जो ओवर थिंकर्स होते हैं, उन्हें पहले से एक ऐसा मिल जाता है, ऐसा कुछ रहता है उन लोगों का, कि उन लोगों को पता चल जाता है कि बहुत सारा पॉसिबिलिटीज बेसिकली वो लोग सोच के रखते हैं। बट आई हैव सीन मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, और उनमें से कुछ पॉसिबिलिटीज काम कर जाता है। That's how overthinkers, over the time, they keep on leveraging their overthinking capabilities. जितना भी आप उन्हें कन्विंस करो, लड़की या लड़का जो भी है आपका केस में, इट्स बेटर टू लेट देम बी, लेट देम फिगर आउट बाय देमसेल्व्स। उन्हें गो थ्रू करने दो। ऐसा नहीं है कि वो नहीं सोचते हैं। एवरीवन थिंक्स ऑफ देम, एंड नॉट माई पर्सनल एक्सपीरियंस, बट मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं, एंड आई हैव लुक्ड एट दिस प्लेंटी ऑफ टाइम्स। मैं ना लोगों को जो बताता हूँ, वो उन लोगों के लिए काम कर जाता है, भले ही मेरे लिए कभी कभार काम नहीं करता है। मगर मैं जो लोगों को सजेशन देता हूँ, लोगों को जो बताता हूँ, वो 100% मैच हो जाता है उन लोगों के साथ। या आई मीन, आई होप इट वर्क्स आउट विथ यू, बट what I will suggest you is, give them time. If you are also in this situation or anything else, I suggest building your career, your personal life, finance, whatever it be. And if you want, you can also start, looking or talking to some other person and all. Probably लड़कियों के पास ऐसा ऑप्शन भर भर के होता है। एक बंदा जाता है तो 10 बंदे ऑलरेडी डीएम्स में पड़े होते हैं उन लोगों के पास, की अटेंशन देने के लिए भर भर के। टॉकिंग अबाउट मैन एंड ऑल, फोकस ऑन योर करियर यार। जिम में जाओ, अपना फाइनेंशियल फ्रीडम वगैरह वो सब अचीव करो। So I hope I have given you a clear idea that why you should focus, or love yourself or prioritize yourself at the top. Nobody cares or values you. आप जितना खुद को वैल्यू केयर करोगे, उतना लोग आपको वैल्यू और केयर करेंगे। दैट इज व्हाट आई हैव लर्नड सो फार इन माय लाइफ। एंड losses you will have to accept, the losses you will have to accept, stop loss in your life, your career। कुछ कुछ स्टॉप लॉस आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कि जिंदगी में हर बात हर किसी के लिए नहीं होता है। अगर ट्रेडिंग आपके लिए वर्कआउट नहीं करता है, तो कुछ और ट्राई करो, या फिर टेक इट स्लो एंड स्टडी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लर्न करो ट्रेडिंग को, या फिर आपका रिलेशनशिप, या फिर साइकोलॉजी, वट एवर इट बी, ओवर द टाइम। टेक योर टाइम एंड धीरे धीरे सीखते चले जाओ। दैट्स हाउ इट शुड बी, दैट्स हाउ इट वर्क्स ऑलवेज। तो
Yeah, I hope I have made myself clear in this entire solo podcast kind of a thing. I have experienced, shared my experience. मैंने उतना डिटेल में कुछ बताया नहीं है, मगर मैंने कोशिश किया है कि ये सारी चीज़ों को कवर अप करने का, जितना मुझे लगता था कि, या फिर मुझे लगता है मोटिवेशन के लिए आपको ज़रूरत हो सकता है। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। फिर बाय, sayonara, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, पीस आउट।